नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडीग्राफी पर। मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं स्टडीग्राफी चैनल। साथियों, सीरीज चल रही है पर्यावरण की। यह पर्यावरण के प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। विशेष रूप से प्राथमिक शिक्षक भर्ती परीक्षा व शिक्षक पात्रता परीक्षाओं में पर्यावरण पूछा जाता है। इससे पूर्व हम 220 प्रश्न पढ़ चुके हैं। आज हम प्रश्न क्रमांक 221 से आगे पढ़ रहे हैं। शुरू करने से पहले साथियों, यदि आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहेगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 221 से। प्रश्न है 221। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हैकल ने कब किया था? ऑप्शन ए 1769 में, ऑप्शन बी 1869 में, ऑप्शन सी 1889 में, ऑप्शन डी 1891 में। प्रश्न क्रमांक 221 का सही आंसर है ऑप्शन बी 1869 में अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न 222। सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? साथियों, इस प्रश्न में पारिस्थितिकी तंत्र शब्द पूछा है। ऑप्शन ए अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन बी A.G. टांसले, ऑप्शन सी विलियम जोन्स, ऑप्शन डी विलियम हैग। प्रश्न क्रमांक 222 का सही आंसर है ऑप्शन बी A.G. टांसले। A.G. टांसले ने सर्वप्रथम पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। अगला प्रश्न 223। A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया था? ऑप्शन ए 1902 में, ऑप्शन बी 1905 में, ऑप्शन सी 1925 में, ऑप्शन डी 1935 में। प्रश्न क्रमांक 223 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 1935 में। 1935 में सर्वप्रथम A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न 224। सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है? ऑप्शन ए झील, ऑप्शन बी तालाब, ऑप्शन सी महासागर, ऑप्शन डी वन क्षेत्र। साधारण प्रश्न है, गैस कीजिए इसका उत्तर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी महासागर। सागर या महासागर सबसे बड़ा पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अगला प्रश्न 225। कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी खेत, ऑप्शन सी सागर, ऑप्शन डी महासागर। विद्यार्थियों, प्रश्न क्रमांक 225 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खेत। साथियों, खेत कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है, जबकि वन, सागर और महासागर प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं। अगला प्रश्न 226। पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? ऑप्शन ए A.G. टांसले, ऑप्शन बी अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन डी चार्ल्स डार्विन। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन। चार्ल्स एल्टन ने पारिस्थितिकी पिरामिड का विचार सर्वप्रथम दिया था। अगला प्रश्न 227। जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था? ऑप्शन ए A.G. टांसले, ऑप्शन बी चार्ल्स डिकेंस, ऑप्शन सी अर्नेस्ट हैकल, ऑप्शन डी W.G. रोजेन। प्रश्न 227 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी W.G. रोजेन। W.G. रोजेन ने जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला प्रश्न 228। जैव विविधता के 3 स्तर हैं, इनमें से एक नहीं है। ऑप्शन ए आनुवांशिक विविधता, ऑप्शन बी जैव विविधता, ऑप्शन सी पारिस्थितिकी तंत्र विविधता, ऑप्शन डी प्रजातीय विविधता। प्रश्न 228 का सही आंसर है ऑप्शन बी जैव विविधता। जैव विविधता विविधता के 3 स्तरों में शामिल नहीं है, जबकि आनुवांशिक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र विविधता और प्रजाति विविधता
जैव विविधता के 3 स्तर हैं। अगला प्रश्न 229, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र है। ऑप्शन ए बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी बोर अभयारण्य महाराष्ट्र, ऑप्शन डी नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश। 5 सेकंड में गैस कीजिए इसका उत्तर। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी नागार्जुन सागर श्रीशैलम। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा बाघ रिजर्व क्षेत्र है। अगला प्रश्न 230, भारत में सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य में स्थापित है। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। प्रश्न 230 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इसमें सर्वाधिक वन्य जीव अभयारण्य स्थापित हैं। अगला प्रश्न 231, भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी। ऑप्शन ए 1980 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन सी 1985 में, ऑप्शन डी 1995 में। प्रश्न 231 का सही आंसर है ऑप्शन सी 1985। 1985 में भारतीय वन्य जीव बोर्ड की स्थापना हुई थी 1985 में। अगला प्रश्न 232, भारतीय संविधान के अनुसार वन एवं वन्य जीव संविधान की किस सूची में अंकित हैं। ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी राष्ट्रीय सूची, ऑप्शन सी समवर्ती सूची, ऑप्शन डी राष्ट्रीय वन्य जीव सूची। प्रश्न 232 का सही आंसर होगा समवर्ती सूची, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न 233, बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए एडवर्ड स्वेस, ऑप्शन बी चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन सी चार्ल्स एल्टन, ऑप्शन डी अर्नेस्ट हैकल। प्रश्न 233 का सही आंसर है ऑप्शन ए एडवर्ड स्वेस। एडवर्ड स्वेस ने सर्वप्रथम बायोस्फीयर रिजर्व शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न 234, विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित बाघ अभयारण्य है। ऑप्शन ए कालकड मुंडथेरई तमिलनाडु, ऑप्शन बी नामदफा अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी बोर महाराष्ट्र, ऑप्शन डी वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार। प्रश्न 234 का सही आंसर है ऑप्शन बी नामदफा अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न 235, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 जून, ऑप्शन बी 29 जुलाई, ऑप्शन सी 21 मई, ऑप्शन डी 21 दिसंबर। प्रश्न 235 का सही आंसर है ऑप्शन बी 29 जुलाई। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न 236, ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। ऑप्शन ए सेंटीमीटर, ऑप्शन बी पास्कल, ऑप्शन सी डाप्सन, ऑप्शन डी डेसिबल। प्रश्न 236 का सही आंसर है ऑप्शन सी डाप्सन। डाप्सन ओजोन परत की मोटाई मापने वाली इकाई है। सेंटीमीटर लंबाई मापने की इकाई है, पास्कल दाब मापने की इकाई है, डेसिबल ध्वनि को मापने की इकाई होती है। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अगला प्रश्न 237, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। ओजोन परत की औसत मोटाई है। ऑप्शन ए 200 यूनिट डाप्सन, ऑप्शन बी 300 यूनिट डाप्सन, ऑप्शन सी 400 यूनिट डाप्सन, ऑप्शन डी 600 यूनिट डाप्सन। सही आंसर है ऑप्शन बी 300 यूनिट डाप्सन। अगला प्रश्न 238, धान का खेत पशुओं की जुगाली से कौन सी गैस निकलती है। ऑप्शन ए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन बी एथेन, ऑप्शन सी मीथेन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड।
प्रश्न 238 का सही आंसर है ऑप्शन सी मीथेन। मीथेन पशुओं की जुगाली से और धान के खेत से निकलती है। अगला प्रश्न 239, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण के लिए है, यह कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1986 में, ऑप्शन बी 1987 में, ऑप्शन सी 1988 में, ऑप्शन डी 1989 में। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन बी 1987। 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, जो पृथ्वी की ओजोन परत के संरक्षण के लिए है। अगला प्रश्न 240, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 5 जून को, ऑप्शन बी 12 अगस्त को, ऑप्शन सी 16 सितंबर को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर को। साथियों, इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो यह भाग हमारा यहीं पर समाप्त होता है। अगले भाग में हम फिर पढ़ेंगे प्रश्न क्रमांक 241 से आगे। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको नया वीडियो अपलोड होने पर मिलता रहेगा। यदि आप चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के प्रश्नों को देखना चाहते हैं तो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर दिए गए हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा हम डिस्क्रिप्शन में भी प्लेलिस्ट दे देंगे, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो अगले वीडियो तक दीजिए आज्ञा। नमस्कार।